हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, तो इस देखिए इस पूरे चैप्टर में से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जिसको हमने देखा है कुछ पिछले मॉडल पेपर में, तो बहुत बार पूछेगा, वो भी 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आइए उसका आसान तरीका देखिए। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर नोट करिए। ठीक है, ये आपका जो प्रश्नावली 6.1 है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5वां ये वाला मिलेगा। ठीक है, इसको हमने सीरियल बाइज से हमने 1 नंबर डाल करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला हमने देखा कई मॉडल पेपर में, तो ये आपका 6 नंबर के लिए पूछ दिया था। ठीक है, तो हमें लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको हल करके देखते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिगर बना दिया है और कह रहा है कि पी ओ क्यू एक रेखा है किरण, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है, देखिए पी ओ क्यू कहाँ पर है, तो पी ओ यहाँ पर ओ रहेगा, हमने नहीं लिखा है। तो पी ओ क्यू एक रेखा है सिंपल। ठीक, और कह रहे रेखा है किरण ओ आर, ये आपका ओ आर पी क्यू पर लंब है। ठीक है, इस पूरे पर लंब है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कटान बिंदु इसलिए यहाँ पर ओ डाल दिया है। लंब है, लंब है का मतलब है कि यहाँ पर इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर भी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके कोई रेखा खींच दे और उस पर अगर कहे कि ये लंब है तो समझ जाइएगा कि इधर आपका 90 डिग्री का है, इधर भी आपका 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, हर किसी को पता होता है। उसके बाद कह रहा है कि किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस स्थित है। ठीक है, तो देखिए ओ पी और ओ आर के बीच में ये वाला ओ एस स्थित है और कह रहा है कि एक अन्य किरण है। ठीक, एक अन्य किरण है। उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो कोण आर ओ एस है वो 1/2 आर ओ एस पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो आर ओ एस, अच्छा इसकी बात कर रहा है, ये वाला, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं। ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक है, इसके बराबर हमें क्या दिया है कि 1/2 क्यू ओ एस, क्यू ओ एस कहाँ पर है, क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस, माइनस का पी ओ एस। ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें बताना है। ठीक, ये चीज़ हमें दर्शाना है। तो देखिए एक चीज़ और है कि अगर आप इसमें से, इस पूरे वाले में से इसको अगर निकाल दें और इसको निकाल दें तो आपका यही इतना बचेगा ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, तो जो चीज़ दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो दिया है, क्या क्या दिया है, इधर वाला आपका 90 डिग्री का कोण है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर, कैसे भी लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे कि कोण आर ओ क्यू बराबर है किसके, इधर वाला कोण का, इधर वाला आर ओ पी के। ठीक है, इधर वाला ये वाला कोण के बराबर है कोण आर ओ पी के। ठीक है, ये कितने डिग्री के हैं, बराबर में हम 90 डिग्री का। अब इसका मतलब होता है कि दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, जो कि 90 डिग्री के हैं। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से यही एक चीज़ हमें पता चल रहा है, तो इसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए हमें ज्ञात करना है, तो लिख देंगे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर आप सिद्ध करना ये चीज़ भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे आर ओ एस बराबर में 1/2 और कोण क्यू ओ एस माइनस में कोण पी ओ एस, ये चीज़ हमें याद करना है। अब प्रमाण पर आते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रमाण। ठीक, अब इसमें देखिए हमें क्या चीज़ बताना है, आर ओ एस का मामला है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आर ओ पी, ठीक है, इस पूरे में से अगर हम ये वाला इतना निकाल दें, ठीक है, ये वाला इतना 90 डिग्री में से अगर हम ये वाला इतना निकाल दें तो हमारा क्या बचेगा, आर ओ यस बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला काम क्या लिखेंगे कि कोण आर ओ यस ज्ञात करने के लिए अगर हम क्या कर दें कि आर ओ पी में से, मतलब 90 डिग्री में से कोण आर ओ पी में से अगर हम निकाल दें एस ओ पी, ये वाला इतना निकाल दे तो हमारा यही इतना बचेगा ना। तो बस वही लिख देंगे कि माइनस कर दें अगर हम एस ओ पी को, तो ये कितने इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ठीक, इस पूरे में से अगर हम ये वाला इतना निकाल दें तो ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हम कैसे लिख देंगे, हमारा इसमें हो जाएगा, इसको लिख देंगे समीकरण 1। ठीक है, इतना हो गया। हाँ, तो ठीक है। अब इसके बाद से देखिए ये इतना पहला चीज़ कंडीशन हो गया। ठीक, अब दूसरा चीज़,
अगर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहीं पर देखेंगे, यहाँ पर क्यू ओ एस भी है और पी ओ एस भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्यू ओ एस, यहाँ पर ये हमारा क्यू ओ एस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम क्यू ओ एस में से ये वाला इतना कोण अगर हम माइनस कर दें तो हमारा इतना ही तो बचेगा ना। इस पूरे कोण में से अगर हम ये इतना कोण निकाल दें तो हमारा यही कोण बचेगा ना, तो वही काम कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे, फिर लिखेंगे अब, या फिर तथा कोण आर ओ यस अगर निकालना है तो हम इस पूरे में से, मतलब कि कोण क्यू ओ एस में से अगर माइनस कर दें आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू, तो भी ये हमारा आर ओ एस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। पूरे में से अगर ये इतना निकाल दें तो ये इसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है। यही हमें याद करना है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे कि दोनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ देंगे, ठीक। देखिए मैथ्स आपका कैसे स्ट्रांग होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए लिख देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरण जोड़ने पर, ठीक है। तो एक आर ओ एस और एक आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 कोण आर ओ एस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे उतार देंगे कि कोण आर ओ पी और माइनस का कोण एस ओ पी, उसके बाद ये वाला भी प्लस लगा के जोड़ रहे हैं ना दोनों, तो क्यू ओ एस माइनस का कोण आर ओ क्यू, सिंपल आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ से आपका मेन चीज़ शुरू होता है। हमें पता है कि इधर का ये कोण और इधर का ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। मतलब कि आर ओ क्यू बराबर है आर ओ पी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ ना, हम शुरू में ही बता दिए थे। तो जब इस तरीके का कंडीशन आ जाए, दोनों कोण आपस में अगर बराबर हों, तो ज़रूरत पड़े तो इसके स्थान पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़े तो इसके स्थान पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर देखिए ज़रूरत पड़ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, लिखेंगे पहले 2 कोण आर ओ एस, ठीक है, बराबर लगाएंगे। और आर ओ पी है ना, ये वाला आर ओ पी, तो हम क्या करेंगे कि शुरू में ही इसके स्थान पर हम ये वाला पुट कर देंगे, ठीक है। या फिर आप चाहें तो ये आर ओ क्यू के स्थान पर ये वाला पुट कर सकते हैं। तो आर ओ क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाला पुट कर सकते हैं। तो जैसे मन करे वैसे करिए। तो शुरू में यही मिल जा रहा था, यहीं पर हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। कोण आर ओ क्यू माइनस का कोण एस ओ पी प्लस में कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण आर ओ क्यू, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें बस इतना ही लाना है और यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ रहा है पहाड़ जैसा, तो हमें कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका माइनस का आर ओ क्यू कट जाएगा ये प्लस के आर ओ क्यू से, ठीक है। आ गया ना समझ में। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आर ओ एस बराबर, ये 2 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस वाला आगे ले रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यू ओ एस, ये माइनस वाला आप कर दे रहे हैं कोण एस ओ पी, ठीक। अब देखिए 2 गुणा कर रहा है, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग करने लगेगा, ठीक है। तो इसके नीचे 2 लिखिए या फिर 1/2 ऐसे ही कर दीजिए, ठीक। इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए, ऐसे करिए या फिर इस तरीके से कर दिए, दोनों आपका सेम है, ठीक है, कोनो अंतर नहीं है। तो देखिए यही चीज़ हमें ज्ञात करना था, यही वाला आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस, यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है। सिंपल आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपको रचना करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होता है। हालांकि क्वेश्चन में एकदम से जान नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला चीज़, कुछ नियम मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ। इस तरीके से मान लीजिए ये रेखा इसके समांतर है, अगर तिरछा रेखा इस तरीके से किसी भी प्रकार का खींचा हुआ है तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये एकदम से फिक्स है। इसी चीज़ को कहते हैं एकांतर कोण, जो कि आपको मालूम होना चाहिए अगर आप रेखाएं और कोण को हल कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी सब देखिए,
और एक चीज़ और, इस तरीके से अगर कोई रेखा खींचा है, ठीक है, और अगर कोई भी रेखा खींचा हो, इस पर अगर इस तरीके से कोण, एक रेखा पर जो कोण बनता है वो सिंपल 180 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। अब इसी पर अगर हम ऐसे खींच दें, ठीक है, तो यही क्या हो गया, दो भागों में, यही वाला कोण दो भागों में डिवाइड हो गया, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके 180 डिग्री का होगा, लेकिन बनेगा 180 डिग्री का ही, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए सिंपल आपको लिखना क्या है कि दिया है क्या दिया है कि पी क्यू आर एस के समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, मालूम हो गया ना। तो लिख देंगे कि पी क्यू समांतर है आर एस के, ठीक है। उसके बाद से कोण एम एक्स क्यू, ठीक है, एम एक्स क्यू बराबर 35 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। एम एक्स क्यू ये वाला 135 डिग्री तथा कोण एम वाई आर 40 डिग्री है, एम वाई आर बराबर में 40 डिग्री है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद से आते हैं ज्ञात करना है, तो लिख देंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोण एक्स एम वाई ये वाला, ठीक है, एक्स एम वाई ज्ञात करना है, बराबर में क्या चीज़ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, छोटा सा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही लाइन का है। तो आइए प्रमाण पर चलते हैं। तो प्रमाण में क्या मामला है, देखिए एक्स एम वाई कहाँ पर है, एक्स एम वाई ये हमें पूरा बताना है कि ये पूरा कितने डिग्री का है, ठीक है। तो देखिए एक काम आपको इसमें एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको इसके बीचों बीच एक लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इसके भी समांतर होगा, इसके भी समांतर होगा, ये वाला लाइन, ठीक है। और जो हम एक्स्ट्रा लाइन खींचते हैं उसको हम ऐसे ही डैश डैश में ही खींचते हैं, ठीक है। ऐसे खींचेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंड बिंदु पर इसका भी कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं क्या इसमें ए बी दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ये आपका एंड लाइन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि पी क्यू के समांतर है ए बी, तो लिख देंगे कि पी क्यू के समांतर है ए बी। अब कैसे समांतर हुआ, पहले से तो दिया तो था नहीं, हमने लिखा है, हमने रचना किया है, तो लिख देंगे रचना से, ठीक है, रचना से, ठीक। अब इसके बाद से जब समांतर हो गया तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर कोई तिर्यक रेखा मिल जाता है, ठीक, अगर कोई तिर्यक रेखा मिल जाता है तो इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कोण जितने डिग्री का होगा, हालांकि हमें मालूम नहीं कितने डिग्री का है, लेकिन ये कोण जितने डिग्री का होगा, ये समांतर में है ना, उतना ही डिग्री का ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये और ये दोनों बराबर होगा तो हम निकाल लेते हैं ये वाला कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए हमने आपको ये वाला नियम बताया था, ठीक है। ये पूरा हमें मालूम है कि 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री में से अगर ये निकाल दें 135 डिग्री, तो बाकी जो बचेगा वो ये वाला हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, तो लिखेंगे कि यहाँ या अब कुछ भी लिख सकते हैं कि यहाँ कोण पी एक्स एम प्लस में एम एक्स क्यू, कोण एम एक्स क्यू बराबर में 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं जब दो या तीन कोण मिल करके टोटल 180 डिग्री का हो जाता है, उसी चीज़ को कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। तो ये आपका दोनों मिल करके 180 डिग्री हो गया, तो कहेंगे रैखिक युग्म, ठीक है। ये चीज़ लिखना पड़ेगा तब मालूम चलेगा कि ये चीज़ कैसे 180 डिग्री हुआ है, रैखिक युग्म, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से किसका हमें मान मालूम है, यम यक्स क्यू का, ये हमें 35 डिग्री आती है, इसका मान रख देंगे, तो पी एक्स एम हमारा मिल जाएगा। तो कोण पी एक्स एम प्लस में 135 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, तो कोण पी एक्स एम बराबर में 135, 180 माइनस का 135, तो कोण पी एक्स एम बराबर में, अब इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो 100 और इसमें से घटेगा आपको 45 बच जाएगा,
ठीक है। तो ये आपका निकल गया 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि अब कोण पी एक्स एम बराबर होगा ए एम एक्स के, मतलब इसके, कोण ए एम एक्स के, ठीक है। तो लिख देंगे तब कोण ए एम एक्स, मतलब ये वाला, तब ए एम एक्स बराबर में 45 डिग्री। सिंपल आपका हो गया, ठीक है। ये चीज़ इतना में हमने लिख दिया। अब इसके बाद से आइए, यहाँ पर आपका है ये कोण कितना है, आर वाई एम कितना है, 40 डिग्री है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला इसके समांतर में है, लिख देंगे यहाँ पर एक चीज़ और लिख देंगे कि ए बी आर एस के समांतर है, ठीक है। ए बी समांतर आर एस है, ठीक है। कैसे, रचना से, और रचना से, ठीक। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि आर वाई एम, लिख देंगे कि तब आर वाई एम बराबर हो जाएगा ए एम वाई के। तो लिख देंगे कोण ए एम वाई के, ठीक है। कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। और यहाँ पर भी तो हमने लिखा ही नहीं, ये वाला दोनों बराबर हुआ, ये भी आपको लिख देंगे एकांतर कोण, ठीक है। तो इस हिसाब से अब इसको कर देते हैं सही से। तब आपका ये वाला कितने हो जाएगा, ए एम वाई, ठीक है। ये वाला कोण आपका हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। इसलिए कोण ए एम वाई बराबर में 40 डिग्री, ठीक है। तो अब लिख देंगे कि अब ये दोनों कोण को जोड़ देंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा एक्स एम ए और ए एम वाई प्लस ए एम वाई। तो लिख देंगे कि कोण एक्स एम ए प्लस कोण ए एम वाई बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स एम वाई, ठीक है। बराबर हमें क्या ज्ञात करना है, ये दोनों कोण जब जुड़ेगा, ये वाला कोण जब दोनों जुड़ेगा, ये पूरा तो कितना हो जाएगा, एक्स एम वाई हो जाएगा, ठीक है पूरा। तो लिख देंगे कि बराबर कोण एक्स एम वाई, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल आपको मानक देना है। तो एक्स एम ए का मान कितना है, हाँ, तो यहाँ पर हमने निकाल रखा है कि ए एक्स एम ए बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको 45 डिग्री प्लस में ए एम वाई आपका 40 डिग्री है, तो यहाँ पर 40 डिग्री रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स एम वाई, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 85 बराबर में कोण एक्स एम वाई। सिंपल आपका आंसर हो जाएगा।